बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मंच पर विराजमान अपने त्याग वैराग के ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए वंदनीय चंद समाज एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, ममतामयी माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर की साखी पर थोड़ा सा विचार। परमात्मा 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 लोग कहते हैं, आखिर परमात्मा रहता कहाँ है? किसी ने आज तक उसको देखा है? बस सुनते चले आ रहे हैं। सदगुरु की साखी प्रसिद्ध है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं त्रिकुटी भवन में रहता, ना व्रत उपवास में, मैं तो हूँ हर श्वासों के श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ढूंढने वाला ढूंढ लेगा, वो तो है विश्वास में, पर विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, विवेक वाला। सदगुरु कहते कि हृदय बसै तिहि राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। जो हृदय में बसने वाला राम है उसको कोई नहीं जानता। राम नाम का मरम अर्थ अलग ही है। भगवान श्री राम, जिसको अयोध्यावासी कहते हैं, पूरी रामायण वाल्मीकि में खोज कर देख लें, कहीं भी श्री राम को भगवान नहीं कहा गया है। बहुत कई हजारों वर्ष बाद राम को परमात्मा घोषित किया गया। उससे पहले कृष्ण को परमात्मा घोषित किया गया। लिखने वाले लिखते हैं, फिर आगे उसका प्रचार होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि वो अखंड परमपिता परमात्मा सृष्टि करता, जो उसको नहीं मानेगा वो सुअर कुत्ता गधा है। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है। लेकिन जब उनको ज्ञान विवेक हो जाता है, विवेक हो जाता है तो क्या कहते हैं, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मोल परमारथ नाही। यहाँ गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जो तो देखोगे सुनोगे वो मोह का कारण बनेगा, परमार्थ का नहीं।
यहाँ राम की उंगलियों को जो वर्णन, उनके हाथों का, कोमल कोमल अंगों का, कमल जैसे उनके चरण, परमपिता परमात्मा, सब खत्म हो जाता है। जो देखोगे सुनोगे, अगर किसी की मूर्ति को देखते हो, किसी के रूप को देखोगे, वो मोह का कारण बनेगा, परमार्थ का नहीं। कहने वाले तो पुराणों में इतना कुछ लिख दिया है, बिना विवेक के, बिना जड़ मूल की बातें। राजा परिवर्त 11,000 अरब राज्य किया, 11 अरब राज्य किया, 11 अरब साल, ऐसा लिखा है। और उनका पहिया रथ का जिधर जिधर गया वहां पर धंसता गया और समुद्र बन गया। गड़ंग सड़ंग बातें। और रथ कैसा था, किसने बनाया, कितना बड़ा रथ था, पहिया उसका क्या था, कैसा था, तो समुद्र बन गया। राजा सागर के 2,500 बच्चे एक बार में पैदा हुए। और राधा के रथ पर 10,000 गोपियां बैठी थी। 10,000, कितना बड़ा रथ रहा होगा ऐसा। जबकि कि पूरे महाभारत, भागवत में, गीता में कहीं भी राधा शब्द नहीं है। राधा नाम की कोई लड़की नहीं है। ये पुराण वालों ने आगे चल के इनकी रचनाएं कर दी। और राम कृष्ण जी को रसिया बना दिया कि राधा के साथ रास करते हैं, खेलते हैं। आज भी वृंदावन चले जाओ, कहते हैं रात में राधा और कृष्ण आते हैं, आसन लगा देते हैं, और आसन जो उनका अस्त व्यस्त हुआ रहता है रात में, यानी उसी पर रास करते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं। आज भी ऐसा बताते हैं। कृष्ण जी की छवि को कितना उनके भक्तों ने खराब किया। कृष्ण जी ने कहीं भी कभी भी अपने को न परमात्मा कहा, न राम ने अपने को परमात्मा कहा। कृष्ण जी ने तो गीता में लिखा है, न कर्माणु ना फलेषु, न मैं कर्म कराता हूं, न मैं फल देता हूं। बस ये भी जग जाहिर है कि लोग कहते हैं कि कर्म करो, गीता में लिखा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल तो जब आप कर्म करेंगे फल स्वयं मिल ही जाएगा, संतोष रखना चाहिए। तो परमात्मा न कर्म कराता है और ना ही फल देता है, तो आखिर फिर उस परमात्मा की जरूरत कहाँ पर है? क्या करवाओ इस परमात्मा से? ये भागवत के अंदर लिखा हुआ है। आगे श्री राम भी कहते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जब जनकपुर में चारों भाई स्वयंवर, सीता स्वयंवर हुआ और चारों भाई की शादी हुई, वहां सखियां गाली देती हैं, गरियाती हैं ना, जो औरतें होती हैं, माँ बहनों को, दूल्हे को, उनकी माँ बहन को, सबको गाली देती हैं, प्रेम में गाली देती हैं।
कहती हैं अति उदार करतोता अवधपुरी की बामा। अति उदार करतोती अवधपुरी की मामा। खीर खाए खाए लड़का बनावे। देख सीधा कर दो। खीर खाए खाए लड़का बनावे, पति का नहीं कछु कामा। कि तुम्हारे यहाँ तो स्त्रियां खीर खा के बच्चे जन्मती हैं। व्यंग्यात्मक में भी कहा और लिखा भी है कि राम लक्ष्मण ये सब, शत्रुघ्न भरत ये सब कैसी इनकी उत्पत्ति, उनकी संतान नहीं थी राम दशरथ जी के। तो उन्होंने शिंगा ऋषि के पास जा करके आशीर्वाद लिया और उन आशीर्वाद में उन्होंने एक फल दिया। का इस फल को खीर बना करके अपनी स्त्रियों को खिलाओ, बच्चा हो जाएगा। मन गढ़ंत बातें हैं, पर जैसा लिखा वैसा बोलते हैं लोग। कभी भी किसी फल से दवाई होती है, दवाई हो सकती है। कहीं कहीं लिखा शिंगा ऋषि की संतान थी। पहले जमाने में नियोग भी होता था। किसी से भी पूरा महाभारत शुरू का जो लिखा है, पांडव और कौरव, पांडव सब नियोग से पैदा हुए हैं, अपने माता पिता से नहीं पैदा हुए। पांडव भी धृतराष्ट्र भी दूसरों से नियोग करके। किससे? जेठ से। जेठ जो लगते थे, अम्बा बालिका थी और उनके पति मर गए थे, तो रानी सत्यवती ने कहा राजकाज कैसे चलेगा। तो उनका एक पुत्र कुंवारी अवस्था में हुआ था। कुंतीकरण कुंवारी जाया, कुंवारी अवस्था में ही उनको संतान हो गई थी और कहीं आश्रम में दे दिया था। तो उन्होंने उसको याद किया कि मेरा पुत्र है और आ करके इन दोनों स्त्रियों के साथ भोग करे और बच्चा जन्म दे। तो राजकाज का के लिए बच्चे चाहिए। तो उसने वेद व्यास को बुलाया। संत की ऋषि की, वो भी पराशर के थे। कहानी तो बहुत बड़ी है। पराशर की संतान थी, काले भुजन, बिल्कुल और जंगल में रहते थे। वेद व्यास, बड़े बड़े बाल दाढ़ी। जब सत्यवती बुला के लाती है कि इनके साथ भोग करिए, लिखा है गीता में, तो गीता महाभागवत में भी दिव्य दृष्टि से उनको देखा और संतान दे दिया। एक पर्दा डाला जाता है, दिव्य दृष्टि से कोई बच्चा नहीं होता। उनकी छोटे भाई की पत्नियां थी, वो जेठ लगते थे, पर उनके साथ वेदव्यास ने भोग किया और घबरा गई। एक पांडु जो थी घबराई, देख कर कि चाहते नहीं हुए भी, लेकिन क्या करें, करना जरूरी। तो कांप गई, घबरा गई। उसी से पांडु बहुत कमजोर हालत में पैदा हुए, बीमार रहते थे। और धृतराष्ट्र जो दूसरी अम्बालिका थी, उसने भी शर्म लग रही थी। तो जो पांडु हुई, कहते हैं पांडु मिट्टी लपेट लिया था पूरे बदन में, तो कहते उसका नाम पांडु पड़ा, जो संतान हुई। और जो धृतराष्ट्र हुए, जो अम्बालिका थी, उसने जब उनके पास वेद व्यास भोग के लिए आए तो शर्मा गई, आंखें बंद कर लिया। कल लिखा है, वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि स्त्री पुरुष के मिलन के टाइम पर जिस स्थिति में स्त्री रहती है, उसी के समान
उसके विचार के समान, उसकी अवस्था के समान संतान पैदा होती है। उसने आंखें बंद कर लिया था तो उनके धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए, और एक बांदी तीसरी थी, उनसे विदुर हुए। वो तो निडर निर्भीक थी, बैठना उठना सब में मिलना जुलना उसका था, तो विदुर बहुत बड़े ज्ञानी हुए। ऐसे महाभारत की रचना हुई। अब यहाँ पर भगवान श्री राम सखियों को जवाब देते हैं जब वो कहती हैं, अति उदार करतूता अवधपुरी की बामा, खीर खाए खाए लड़का बनावे, पति का नहीं कचकामा। अब यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में कह रही हैं। तो इतना सुनकर के रघुनंदन बोले, इतना सुनकर के रघुनंदन बोले, कोई नहीं जन्मा मात पिता बिन, बंधी वेद की रीति। कोई नहीं जन्मा मात पिता बिन, बंधी वेद की रीति। तुमरे तो वहीं जमी से हुए पैदा हुए, अस हमरे नहीं रीति। यहाँ व्यंग में भी कह दिया और ज्ञान की बात भी कही। यहाँ राम कहते हैं, बिना माता पिता के कोई नहीं पैदा होता। अब यहाँ फूंक मारने से, दिव्य दृष्टि से, आशीर्वाद से, कहीं प्रकट हो जाए आकाश से पैदा होना, सब खंडित हो रहा है। यहाँ भगवान श्री राम खुद कहते हैं कि कोई नहीं जन्मा माता पिता पे, बंधी वेद की रीति, कि बिना माता पिता के कोई संतान नहीं होती। अपने मूल पराये में क्या कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो पास में का मतलब आपकी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और एक साखी जग जाहिर है। विद्यार्थियों के पुस्तकों में भी ये लिखा हुआ है। इस शब्द को हम लोगों ने 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तब पढ़ा था। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। कि कस्तूरी एक मृग के नाभि में हो जाती है, जब पक जाती है तो उसकी खुशबू बहुत आती है, पूरे जंगल महक जाता है। तो हिरन सोचता है खुशबू कहाँ से आ रही, तो दौड़ा दौड़ा जंगल में फिरता सूंघता हुआ, उसको पता नहीं लग पाता कहाँ से आ रही, लेकिन कस्तूरी उसकी नाभि में से ही आ रही, खुशबू उसकी नाभि से आ रही। कस्तूरी अगर ओरिजिनल मिल जाए तो उसकी थोड़ा सा भी पीस कहीं यदि लगा लो, हाथ में गद्दी पे लगाओ, पीछे की तरफ सूंघ लो, उसकी खुशबू इतनी। तो ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। इसी तरह से हर घट घट में ही परमात्मा है। लोग एक भावुकता में कह देते हैं कण कण में। कण क्या होता है? एक कोई संत थे, गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब के पास आते थे। वो कहते थे कि हमारा आपका सब कुछ एक समान है, टीका तिलक भी, सफ़ेद चंदन हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, सफ़ेद कपड़ा वैष्णोपंथी पहनते हैं, आप लोग भी पहनते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि परमात्मा कण कण में है और आप लोग घट घट में मानते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि कैसे परमात्मा कण कण में कैसे है? अगर कण में मानते हो, टट्टी भी कण है, पेशाब करते हो
किसी कण पर करते हो, पत्थर पर हो, ईंट हो, कोई तिनका हो, तो क्या परमात्मा के हृदय पे पेशाब करते हो? यदि परमात्मा कण कण में है तो हमें कहीं भी टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक कहने के लिए कण कण कह दिया जाता है। उन्होंने कहा परमात्मा घट घट में है, घट घट वासी है। घट के अंदर आप किसी घट के ऊपर तो पेशाब नहीं करोगे। तो घटवासी ये व्यवहारिक है और व्यवहारिक नहीं है। तो कहे आप तो ठीक सही कह रहे, मैं जाके अपने गुरु जी से कहूंगा। ऐसे गुरु जी से स्मरण आया, सुनाया करते थे। सत्संग के बाद कहीं बाहर चले जाते थे एकांतवास करने और बैठ जाते थे ध्यान में। तो वहाँ बैठे थे एकांतवास किसी झाड़ी झंकार के पास में, जंगल में। तो किसी ने कोई व्यक्ति ने देख लिया कि गुरुजी इधर से जा रहे हैं, और ढूंढता ढूंढता वो उनके पास पहुंच गया। गुरुदेव ध्यान में बैठे थे। तो उनसे जब देखा तो गुरुदेव का ध्यान हट गया। कहा कि हाँ बोलो क्या बात है। कहे गुरुजी मैं ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ आ गया। मुझे एक साधारण सा व्यक्ति था, कोई सत्संगी नहीं था, साधारण था। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुजी भगवान कब मिलेगा, भगवान कहाँ और कब मिलेगा। तो गुरुजी ने इतना अच्छा उत्तर दिया, इतना अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा आपसे भगवान कब खोया था, जो भगवान आपका खो गया था कौन सी तारीख में आपसे बिछुड़ गया। जिस तारीख में बिछुड़ा वो तारीख बता दीजिए, मैं आपको मिलने की तारीख बता दूंगा। कि भगवान तुम्हारे से बिछड़ा था, कौन सी तारीख में बिछड़ा था। हम लोग कहते हैं भगवान कब मिलेगा। भगवान हमारे से बिछड़ा कहाँ है, स्मरण हुआ है, स्मरण। बस हमें भगवान का एहसास होता ही नहीं। तभी सदगुरु ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं हर सांसों के श्वास में। वो कण कण में नहीं है, हृदय वासी है, हृदय में रहता है। यदि आप भगवान श्री राम को परमात्मा मानते हैं, एक उदाहरण और गुरुजी का है। किसी ने कहा कि आप परमात्मा आत्मा को मानते हैं गुरुजी, हम लोग भगवान राम को मानते हैं। परमात्मा राम, रामचंद्र, राजा राम, कि उनको परमात्मा मानते हैं। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हम भी तो उसी राम को मानते हैं। कि अच्छा बताओ, आप राम के शरीर को मानते हो कि उनकी आत्मा को मानते हो? क्योंकि राम तो है नहीं अयोध्या के अंदर। तो वहां उलझ गया हो कि हाँ हम आत्मा को मानते हैं। कहे तो फिर हम लोग भी तो आत्मा को ही तो परमात्मा मानते हैं। कहाँ अंतर है? घूम फिर करके आदमी वही आ जाता है। जब ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान थोथा ज्ञान है। तो उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है। लोग
राम 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 कहना बताते हैं कि राम राम करो कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है और कृष्ण वालों का। यदि उनसे कहो तुम लोग राम को क्यों जपते हो, हरे हरे करते हो, हरे राम 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 हरे हरे, तो कहते हैं अरे राजा राम, अयोध्या वासी को राम नहीं कहते हम लोग, हम तो बलराम को राम कहते हैं। बताइए, यहाँ भी भगवान बटे हुए हैं। कृष्ण के मंदिर में जाइए, राम के भजन नहीं, गीत नहीं गाएंगे, कृष्ण के गाएंगे। और राम के मंदिर में राम के ही गाएंगे, कृष्ण के नहीं गाएंगे। ऐसे और भी संप्रदायों में जहाँ चले जाओ, लेकिन कबीर साहब के गीत हर जगह गाए जाते हैं। अभी कल एक भजन सुना था मैंने, और कबीर साहब की कहानी, शायद सिख धर्म वालों ने, एक लेडीज ने कहानी सुनाई, उस पर कमेंट बैठ करके मैंने समझाया। उन्हें कहानी बताई कि कबीर साहब के बच्चे थे, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, और उनकी पत्नी ने उनको कपड़ा दिया कि जाओ इसको बेच के आओ। और वो जाने लगे तो रास्ते में कोई मिल गया, कहीं कपड़ा मुझे दे दो भाई, मुझे चाहिए। तो कबीर साहब ने उसको दे दिया। अब कपड़ा बेच दी, फ्री में दे दिया दान में। अब वापस घर आते हैं, शादी की तैयारी हो रही, आते हैं तो उनकी पत्नी पूछेगी कि कहाँ गया कपड़ा, पैसा कहाँ है, शादी करनी। तो कहानी घड़ करके कितने कैसे कहानी बना करके बड़े बड़े महापुरुषों को खराब करते हैं। मैंने उसमें लिखा कि सदगुरु कबीर साहब की शादी ही नहीं हुई थी, विरक्त थे और संत महापुरुष थे, संत सम्राट। अगर उनकी शादी हुई होती तो दूसरों पर व्यंग ना करते। माया महा ठगनी हम जाने, स्त्रियों को माया बताया है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होता। अधूरे ज्ञान को लेकर के लोग उड़ते हैं। तो मैंने लिखा उसमें कि बीजक का अध्ययन करें। बीजक सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, छोटी छोटी पुस्तकों से मिल गया, उसी को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर दिया गया। उनकी भी गलती क्या है, जैसे पता लगा ऐसे ही उसमें दर्ज कर दिया। और उनको बोलते हैं भगत कबीर कह रहा है, ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग। अपने गुरु को बड़े आदर से बुला रहे, संत सब गुरु, सब संत महापुरुष हैं, सबके गुरु हैं। यह नानक है, रविदास है, कबीर साहब है, अन्य जितने भी संप्रदाय के संत हैं सब गुरु हैं। किसी के गुरु तो है, तो किसी गुरु की मर्यादा को घटा के बोलना उनका अपमान करना है। भगत कबीर का, अरे पूरी वाणी, पूरा ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब में रविदास और साहब जी की और सदगुरु कबीर साहब की वाणी से भरा पड़ा है। और गुरु नानक देव जी ने उनको गुरु रूप में स्वीकारा था। हमने तो पढ़ा नहीं पर सुना है कि संत ने बताया कि ग्रंथ साहब में दर्ज है, लिखा है कि 80 कड़ियां ना सही, सही एक सातीर, नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। कि 80 कड़ियां ना छत के अंदर ना लगाओ, एक सातीर लगा दो बड़ी सी, उसी पे ही सारा छत टिक जाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब है कि मेरी संशय, मेरा भरम सब मिट गया, मेरे को सदगुरु कबीर मिल गए। वो समकालीन थे, बाद में गुरु नानक देव आए, लेकिन उस समय कबीर साहब की अवस्था 700 के लगभग हो गई होगी।
तो इतने बुजुर्ग महापुरुष जिनका पूरा संसार उनको मान्यता देता है, हर सत्संग कबीर के बिना अधूरा है। कहीं भी चले जाओ, कबीर का नाम लिए बिना नहीं रह पाता। तो कबीर नाम इतना महान है। कबीर शब्द जो होता है महान को कहते हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो हम लोगों को राम राम कहना, कृष्णा कृष्णा कहना, कोई भी सतनाम सतनाम कहना, इनसे कोई हमारा कल्याण हो रहा, कोई ये राम राम सतनाम सतनाम कोई एटम बम नहीं है कि एकदम से विस्फोट करेगा और तुम्हारे कर्मों को काट देगा। एक कहानी स्मरण आ रही। एक तोता किसी ने पाला था, पंडित जी थे, और उस तोते को पढ़ाया कि तोते को शिक्षा दी और पढ़ा लिखा करके और उसको बाजार में ले जाके टांग दिया लिख करके। तो उसमें तोता क्या बोलता है कि इसमें क्या संदेह, बस इतना शब्द सिखा दिया, इसमें क्या संदेह, ये शब्द रटा दिया उसको और बाजार में पिंजड़े में रख दिया और लिख दिया ये तोता पूरा वेद शास्त्र ग्रंथ सब जानता है। लोग आते प्रश्न करते कि तुम रामायण जानते हो, कि इसमें क्या संदेह, तुम गीता जानते हो, कि इसमें क्या संदेह, ऐसे कहता था। ऐसे ही उसका जब प्रचार हुआ कि तोता भाई बहुत बड़ा विद्वान है, सब कुछ गीता रामायण वेद शास्त्र सब जानता है, तो व्यक्ति जब आते तो यही प्रश्न करते। ऐसे सुन करके कोई सेठ आया, उसने कहा मैं भी कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या बता देगा? क्या मेरे से मत पूछिए, तोताराम से पूछिए। जब तोताराम के पास जाते हैं, सेठ जी कहते हैं कि तुम गीता जानते हो, क्या इसमें क्या संदेह, वेद शास्त्र जानते हो, क्या इसमें क्या संदेह, और भी प्रश्न किया, क्या इसमें क्या संदेह। तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, तो सेठ जी ने कहा कितने का? भाई 1 लाख रुपए का है। सोचा चलो वेद शास्त्र सुनेंगे इससे और बहुत कुछ ज्ञानी है, तो 1 लाख रुपए दे के उसको ले आए और अपने घर में रखा। तो लोग आते ऐसे प्रश्न करते, जब कहते तुम गीता रामायण जानते हो, कहता इसमें क्या संदेह, वेद शास्त्र जानते हो, इसमें क्या संदेह, तो लोग चुप हो जाते। ऐसे ही पता लगते लगते एक पारखी संत को पता लगा, वो भी गए तो भाई मैं भी तोते से बात करूंगा। तो कहे ठीक है करिए। तो तोते राम के पास गए, भाई तोताराम तुम वेद शास्त्र उपनिषद जानते हो, कहे इसमें क्या संदेह, गीता रामायण जानते हो, कहे इसमें क्या संदेह, कहे रामायण की कोई चौपाई सुनाओ, कहे इसमें क्या संदेह, अच्छा कोई गीता का श्लोक सुनाओ, कहने लगे इसमें क्या संदेह। तो संत ने कहा सेठ जी तुम्हारा तोता कुछ नहीं जानता। कहे कैसे कुछ नहीं जानता है? क्या पूछो, आपका तोताराम सिर्फ इतना ही जानता है, इसमें क्या संदेह,
कहे नहीं मेरा तोता, कैसे कोई प्रश्न करो? तो सेठ जी कहे कि भाई तुम इनको रामायण की चौपाई सुनाओ। कहे इसमें क्या संदेह? कहे देखो कैसे बोल रहा है। कहे कि क्या तुम कुछ भी नहीं जानते तोताराम? सेठ जी ने कहा। कहे इसमें क्या संदेह? क्या मेरा पैसा सब बेकार गया, लाखों रुपया? कहे इसमें क्या संदेह? मैं ठगा गया? कहे इसमें क्या संदेह? तो सेठ जी ने सिर पे हाथ मारा कि मैं तो ठगा गया। यानी कि वो सिखाया था जितना उतना बोलता था। ऐसे ही हम लोगों को सिखा देते हैं कि राम राम करो बेड़ा पार हो जाएगा। कहानियां सुना देते हैं, सत्यनारायण की कथा सुना देते हैं कि स्त्री थी, सत्यनारायण कथा सुना और प्रसाद लेकर के नदी पार चली जाती थी, आ जाती थी पानी के ऊपर चल करके। एक संत कथा कहते थे तो उसने सोचा कि अब मैं अपने घर संत जी को एक दिन भोजन कराना चाहती हूँ। तो उसने आई तो महाराज से भोजन के लिए आग्रह किया कि महाराज हमारे घर आपका भोजन है, तो चलिए मेरे साथ। तो वो तो गोपी थी और ऐसे पार हो जाया करती थी पानी के ऊपर चल के, क्योंकि कथा सुनती थी, शक्ति आ गई थी उसके अंदर। तो पंडित जी भी चल दिए पीछे पीछे, आगे आगे वो स्त्री, तो वो तो पार होगी पानी के ऊपर चल के। अब उसने कहा आप भी आइए, तो पंडित जी चुप चलने लगे थे, पानी में घुस गए और पानी धीरे धीरे उनके गले तक आ गया। अरे कहीं घबराओ नहीं, जल्दी आ जाओ आ जाओ। उसने फिर पकड़ के हाथ खींचा किसी तरह। तो पंडित जी कहने लगे मैं पूरी जिंदगी हो गया कथा गा बाँचते, और लेकिन मैं इतनी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, और तुम्हारे अंदर शक्ति कैसे आ गई, पानी के ऊपर चल गई। तो ऐसे चमत्कार बेचते हैं लोग, प्रचार करते हैं चमत्कार का। तभी तो जैसे कि उस साबुन से कभी हेमा मालिनी ना नहाई हो, श्रीदेवी ना नहाई हो, लेकिन साबुन का प्रचार लैक से नहाइए, चमक जाइए, बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और जो हीरो लोग हैं फिल्म के, ये प्रचार करते हैं केसर खाइए, केसर केसरी, केसरी गुटखा होता है, और प्रचार करते हैं केसरी खाइए। अपने बच्चों को केसरी फाड़ के देते हैं। ऐसे ऐसे प्रचार बड़े बड़े हीरो से करवाते हैं, तो लोग सुन करके उसको लेते हैं फिर कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े हीरो लोग खाते हैं। जिधर जिस मशीन पर हाथ रखा होगा अमिताभ बच्चन का या सचिन तेंदुलकर का, वो ज़्यादा बिकती है। उनको पैसा आता है कि अमिताभ बच्चन पसंद करते हैं, सचिन तेंदुलकर पसंद करते हैं। इन्वर्टर वगैरह जो बड़े बड़े सामान जो ना बिके, बड़े बड़े हीरो और नेताओं के हीरो के मुहर लग जाए, फोटो लग जाए, वो बाजार में धड़ल्ले से बिकेगा। ऐसे ही धार्मिकों में नेता लोग, राजनीति में इतना झूठ नहीं बोला जाता जितना धार्मिक लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके प्रचार करते हैं और वो कहते हैं कि इनको झुठलाओ मत, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, झूठ बतलाओगे तो पाप पड़ेगा। जो लिखा है सत्यनारायण कथा में सही है। जो कथा वाचक है वो तो नहीं पार हो पाया, और सुनने वाला पार हो गया। कि इसलिए कि कथा को सुने जिससे लोग, सुन करके प्रचार हो। ऐसे ही हम लोग ज्ञान का प्रचार करते हैं। कथा सुनना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर कथा सुनने के बाद उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मन पवित्र होता है, घर शुद्ध होता है, बस एक पुण्य का काम है, दान दक्षिणा होता है, भोजन कराते हैं, तो ये अच्छा काम है। लेकिन इससे कोई सत्यनारायण भगवान आ करके आपको थोड़ी कथा सुनने से मुक्ति और कल्याण सब कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं। तो मैं कह रहा था कि अपने को जाने, परमात्मा कौन कहाँ रहता है।
परमात्मा आपके अंदर है, अंदर भी नहीं, आप स्वयं परमात्मा हो। मैं परमात्मा हो जाता हूँ, हो जाना भी नकली है, हो गए फिर एक दिन छूट जाएगा। जैसे कि कोई अफसर बने, रिटायरमेंट ही हो जाएगी। परमात्मा हो जाना नहीं, परमात्मा बनना नहीं, आप स्वयं परमात्मा हो। आपके विचार, आपकी रहनी, आपके सद्गुण ही परमात्मा कहलाता है। जैसे राम पुरुषोत्तम जिनको परमात्मा कहते हैं, महापुरुष थे, इंसान थे, उनके अच्छे कारनामों को देख करके लोग परमात्मा कहते हैं। कृष्ण को भगवान परमात्मा। आज तो जो बड़े बड़े काम करने, जैसे कि भगवान वाल्मीकि, उनकी कहानी तो सबको पता है, लेकिन उनको भी भगवान शब्द जोड़ दिया, बहुत चमत्कार जोड़ दिया। ऐसे भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, तो बड़े बड़े महापुरुषों को ही परमात्मा कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी। वंदन है जी गुरुदेव।